हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए, टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 सितंबर। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। ओके टॉरस, देखिए इस रिलेशनशिप में ना आई फील एक तो काफी कोई अच्छी न्यूज आ रही है, आपको कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है। वेडिंग हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, मे बी एंगेजमेंट है, आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हैं, वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, बट न्यूज वर्ड सेलिब्रेटिंग दिख रहा है, जो कि आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। मे बी बचपन का कोई हो सकता है आपके पार्टनर, आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट कई लोगों के जो पार्टनर हैं उनको आप बचपन से जानते हो, या बचपन का कोई पास्ट लव है जो कि वापस आ रहा है। एंड हो सकता है उसके साथ आप मे बी डिस्कस करें कि कैसा टाइम, कितना इजी हुआ करता था उस टाइम पे, हम लोग कैसे घूमते थे, डेट करते थे, और कितना इजी था टाइम पहला, वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपका या किसी और का। हाँ, मे बी कोई आ रहा है एंड यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग के हाउ थिंग्स यूज टू बी अर्लियर, तो उस चीज को लेकर है। आई फील आप में से कई जो मैरिड कपल हैं वो प्रेगनेंसी की न्यूज दिख सकती है आपको या आपके पार्टनर को। प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, वो मुझे चीज दिख रही है। आई फील यहाँ पे आप अगर अपने पार्टनर के साथ कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेट्स से बिजनेस प्लान करना चाहते हो, या फैमिली प्लान करना चाहते हो, या पीआर, या कोई भी चीज साथ में मिलके करना चाहते हो, या शादी करना चाहते हो, ठीक है, प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कैसे करें, क्या करें, आई फील दिस इज द राइट टाइम, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। ठीक है, तो वो प्लानिंग जो दिमाग में चल रही है ना, उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा जब आप अपने दिमाग के प्लान्स एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इस रिलेशनशिप में काफी मिलेगा। एंड मे बी मैंने आपको बोला ना, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की मुझे काफी वाइब आ रही है, और वेडिंग और ये सब चीजें, नेक्स्ट स्टेज पे जाना बेसिकली। ऑल्सो टॉरस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अननेसेसरी का वरी जो है ना, या स्ट्रेस है, या जो डर है कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाता हूं मेरे पार्टनर के साथ और कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया, और कहीं पे कोल्ड फीट हो गई, और शादी, और बच्चा नहीं हैंडल कर पाया, और ये और वो, आई थिंक लेट गो ऑफ ऑल दीज फियर्स, कॉर्ड कटिंग करो, ऑरा क्लेंजिंग करो। कोई ऐसी चीज कुछ रिवील होगा जहां पे आपको लगेगा, जब वो चीज पता लगेगी तब आपको रियलाइज होगा कि मे बी या तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके इनसिक्योरिटी, आपके डर का फायदा उठा रहा होगा, या आपके संग कोई चालाकी चल रहा होगा, कोई कनिंग इंसान है आसपास। तो आई थिंक अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि सबसे पहले तो डर से कट ऑफ करो, क्योंकि वो रिलेशनशिप में आपको और नेगेटिव की तरफ लेकर जाएगा और नुकसान करेगा।
दूसरी चीज, अपनी इंट्यूशन को सुनो, थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स। अपनी इंट्यूशन को जितना सुनोगे तो जो इंसान चालाकी चलने की कोशिश कर रहा होगा वो एटलीस्ट चालाकी आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर तो नहीं, बट ये जो भी इंसान है, मे बी मेरा पेरेंट है, आपका पेरेंट हो सकते हैं, कोई आपके भाई बहन, आपका फ्रेंड, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मे बी ये जो बचपन का कोई है, दोस्त या कोई भी इंसान, रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये मे बी एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, बट देन ये थोड़ा सा आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाने की कोशिश करे। काफी अच्छे कार्ड्स हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे ध्यान रखना है कि हाँ, ये चीज में मैं फंस ना जाऊं, इस चीज के या इस किसी की बातों में मैं आ ना जाऊं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं 11 to 20 सितंबर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में, मैसेजेस हैं, इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब टॉरस देखिए, आपको अपनी ईगो जो है ना, सॉरी, टॉरस के पार्टनर, आपको अपनी ईगो जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई फील आपकी यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन दैट यू आर बीइंग ट्रैप्ड। आप, यू से मतलब है टॉरस के पार्टनर, उनके लिए बात हो रही है। टॉरस के पार्टनर को लगता है कि भाई टॉरस मुझे डोमिनेट कर रहा है, या टॉरस ने मुझे यहाँ पे फंसा रखा है, या मैं रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी लाइफ रुक सी गई है, स्टक है, ये है वो है। वाई? बिकॉज ऑफ टॉरस। ठीक है, तो आई फील इनको अपनी ईगो से कट ऑफ करने की जरूरत है। दे नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन, बिकॉज ये जहां पर है अभी, जिस भी सिचुएशन में है या जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, वो आपकी वजह से नहीं चल रहा है, वो इनकी खुद के डिसीजंस की वजह से चल रहा है। बट आई फील इनकी वो ईगो इतनी ज्यादा है कि ये अपनी गलती मानते नहीं है और ये ब्लेम आप पे डालते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट है दूसरे पे ब्लेम डालना। आई थिंक इनको इस तरीके से चॉइसेस करने की जरूरत है अब, ताकि पहले हैप्पीनेस नहीं मिली और आप पे ब्लेम डाल रहे थे, बट अब दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली मेक चॉइसेस कि अब हैप्पीनेस मिले। एडिक्शन दिख रही है, अनहेल्दी हैबिट दिख रही है, तो ये भी हो सकता है कि भाई एडिक्शन है किसी चीज की, तो टॉरस ने इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे इस चीज से, अब मुझे एडिक्शन हो गई है, बट गलती टॉरस की है। सो आई फील मे बी इंट्रोड्यूस आपने किसी चीज से करवाया हो, बट उस चीज पे कंट्रोल रखना नहीं रखना, आदत बनाना, वो उनके हाथ में था। कॉर्ड कटिंग करनी बहुत जरूरी है। दे नीड टू पुट एन एंड टू समथिंग सो दैट न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आगे बढ़ सकें। सिचुएशन को रिलीज करना, आदतों को रिलीज करना, लोगों को रिलीज करना आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है। जब तक वो ये रिलीज नहीं करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। जब तक वो अपनी ईगो से बाहर नहीं निकलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इनके लिए आई फील क्रिस्टल, रेकी हीलिंग तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, बट क्रिस्टल और स्विच वर्ड्स इनके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई ऐसा है जो कि इनको मैनिपुलेट कर रहा है, और ये उनकी मैनिपुलेशन में आकर कोई ऐसी बात बता देंगे जो कि पर्सनल होगी, सिर्फ आप दोनों को पता होगी, और वो ये बात बताएंगे एंड देन उनका दिमाग का चैन और पर्सनल फ्रीडम सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज जो जिसको वो बताएंगे वो कभी ना कभी तो उस चीज का फायदा उठाएगा, एंड देन योर पार्टनर वुड बी लाइक कि अरे मैंने उसको वो चीज बताई हुई है, कहीं मैं अगर ये करूंगा तो कहीं वो बात आउट ना कर दे, मैंने अगर ये डिसीजन ले लिया या ये बोला तो कहीं वो मेरी बात आउट ना कर दे। तो वो एक कांस्टेंट डर जो है ना वो बना रहेगा, जिस वजह से खुद के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दिमाग बिल्कुल उसी चीज में ही बिजी रहेगा कि अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो आई थिंक कोई ऐसा इंसान है जो कि इनको रिलीज करने की जरूरत है, कट ऑफ करने की जरूरत है। उसके संग क्या शेयर कर रहे हैं, क्या नहीं शेयर कर रहे हैं, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एंड हो सकता है
ये इतने थक जाएं इस रिलेशनशिप में, मे बी इस चीज को बार बार डील करना, आपके साथ डील करना, या कोई मैनिपुलेटिव इंसान के साथ डील करना, या रिलेशनशिप को हैंडल करना, या एक अपनी ईगो के साथ मतलब उलझ सा जाना। आई थिंक हो सकता है ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएं, थक जाएं मेंटली, फिजिकली, एंड दे माइट थिंक ऑफ गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप। आई फील इनके लिए गाइडेंस यही है टू नॉट गिव अप, टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव क्रिएटेड, बिकॉज इनको लग रहा है कि चीज ठीक नहीं होगी, अब तो मैंने किसी को कुछ बता दिया है, अब तो वो चीज आउट हो गई है और मैं उस चीज को खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ईगो खत्म नहीं हो पा रही है, तो अब तो कोई चीज सुधर नहीं सकती, इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड, दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे चीजें चेंज हो सकती हैं। सो टॉरस और टॉरस के पार्टनर अगर आप देख रहे हैं, क्रॉस वॉचर हैं, प्लीज गिव अप मत करिए। यहाँ पे आप क्रिस्टल स्विच वर्ड्स यूज करिए ताकि और हिम्मत आए। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 सितंबर? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 सितंबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 सितंबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 सितंबर। टॉरस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप, कोई अफेयर, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली आ रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ, बट उसके लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस वजह से रिलेशनशिप में मत जाइएगा जस्ट बिकॉज आपको एक वॉइड फिल करना है, अपना अकेलापन फिल करना है। आपको लग रहा है अरे अकेले बोर हो रहे हैं, कोई चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, सैड फील हो रहा है, सबके रिलेशनशिप है, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मुझे भी चाहिए। जब आप खुद के साथ खुश नहीं होगे, इनर फुलफिलमेंट नहीं होगी, वो खोखलापन होगा, और उस खोखलापन को दूर करने के चक्कर में आपको लगेगा कि कोई नया इंसान आएगा तो मुझे बेटर फील होगा। नहीं फील होगा। मे बी 1 हफ्ते के लिए हो, 3 हफ्ते के लिए हो, बट लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। सो इनर फुलफिलमेंट पहले अंदर से लाइए, खुद खुश रहना सीखिए, उसके बाद किसी रिलेशनशिप में जाइएगा। एंड ऑल्सो नया इंसान आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए, बट और ये राइट पर्सन होगा, बिल्कुल सही इंसान होगा, बट ये राइट टाइम पे आएगा। अगर यूनिवर्स को पता है कि भाई टॉरस इज राइट नाउ नॉट रेडी फॉर अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, टॉरस अभी खुद टॉक्सिक हुआ बैठा है और मे बी बैगेज है या जो भी है, ये रेडी नहीं है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, तो कोई नहीं आएगा। राइट पर्सन राइट टाइम में ही आएगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू लर्न हाउ टू एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस, नॉट जस्ट कि दूसरे का इम्परफेक्शन आपने एम्ब्रेस कर ली, अपनी खुद की भी। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश खराब है, आप दिखते अजीब है, आपका वेट, हाइट, वट एवर इट इज, बट आप दूसरे की इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि दयालु टाइप ऑफ आपका अंदर से आता है, बट अपने आप को लेकर आप कॉन्शियस रहते हो, खुद एक सेल्फ डाउट में रहते हो कि यार नहीं, यू नो, मे बी आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव एज दिस पर्सन, मुझे कोई क्यों पसंद करेगा। तो इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों का, बट प्लीज मेक श्योर टू कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। ये नहीं होना चाहिए कि वो इंसान दूर है, आप दूर हो, तो बोरियत आ गई है और फिर करते करते रिलेशनशिप खत्म हो गया है। सरप्राइज दो, कोई गिफ्ट्स भेजो, कोई इवेंट प्लान करो, डेट प्लान करो, कभी कुछ करो एक दूसरे के लिए। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि एक स्पार्क खत्म हो जाए रिलेशनशिप से। एंड ऑल्सो दूर होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप रेड फ्लैग्स को ओवरलुक कर दो कि अरे ये साइलेंट ट्रीटमेंट है बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चलता है, रेड फ्लैग्स नहीं चलते हैं। तो अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग दिख रहे हैं अपने पार्टनर में, तो डोंट ओवरलुक देम, डोंट इग्नोर देम। मतलब प्यार अंधा होता है बट इतना भी अंधा नहीं होता है। टॉरस के लिए, उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20, टॉरस और उनके पार्टनर।
आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 11 to 20 सितंबर टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। टॉरस, आई फील यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। ये जो नो कॉन्टैक्ट इंसान है, आपको इसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। एंड आई फील यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड। कोई भी अगर आपको नई चीज चाहिए होती है, आपको बेहतर चीज चाहिए होती है, तो आपको पुरानी चीज को कट ऑफ करना पड़ेगा। जब प्लांट कहीं पे कुछ सड़ रहा होता है या कोई ऐसी टहनी खराब हो रही होती है तो हम उसको काटते हैं ताकि नई टहनी आए। जब स्प्लिट एंड्स आ रहे होते हैं बालों में तो हम ट्रिमिंग कराते हैं ताकि नए बाल आए। सिमिलरली पुरानी चीजों को सरेंडर करना, अगर वो खराब हो चुकी हैं और ये दिख रहा है कि भाई ये चीज ठीक नहीं हो सकती है, तो आई फील कोई अगर नई चीज चाहिए तो लेट गो करना बहुत जरूरी है। एंड एक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करना कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए नहीं बनी थी, यूनिवर्स ने इस चीज को मेरी लाइफ में दिया और वापस ले लिया बिकॉज दिस वॉज जस्ट नॉट मेंट फॉर मी। तो वो एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, जितना एक्सेप्ट कर लोगे, मान लोगे ना उस बात को, उतना ही जल्दी उस करंट सिचुएशन को मान लोगे, उतनी ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और चीजें बदलेंगी और नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो कि सीक्रेट एडमायरर कोई है, बट दे आर जस्ट नॉट लेटिंग यू नो। दे हैव वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू, बट वो आपको बता नहीं रहे हैं, जानते हैं वो आपको। एंड रोमांस आने वाला है आपके तरफ, वो आपको जानते हैं, बट मे बी फिजिकली आप दोनों मिले नहीं हो, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो या कैसे, बट स्पिरिचुअल रेल्म में आप और आपके पार्टनर जो सोलमेट हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर चुके हैं टॉरस। एंड आई थिंक like deep in your heart you already know the answer about this no contact situation। आपको ऑलरेडी पता है कि ये सही है मेरे लिए इंसान या नहीं है। आई थिंक बस आप एक कंफर्मेशन की वेट कर रहे थे जो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। आपको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। सीक्रेट एडमायरर है, उसको जानते हो नहीं जानते हो वो चीज छोड़ो, बट आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना, सरेंडर करना, लेट गो, रोज क्वार्ट्ज, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, इन सब चीजों की जरूरत है टॉरस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।